शास्त्र में कहें या वैदिक न्यूमरोलॉजी में, वीनस सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है। वीनस यानी कि न्यूमरोलॉजी में कहें तो ये नंबर 6 और एस्ट्रोलॉजी में कहें तो ये 2 राशियों वृषभ और तुला का स्वामी है। वीनस यानी कि शुक्र यानी कि लग्जरी, अट्रैक्शन, ब्यूटी, लव, पीस। अपने नंबर की सीरीज को बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगी नंबर 6 के ऊपर। हाय, दिस इज किरण आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण नुमेरो वास्तु। नंबर 1 to 5 की सीरीज आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। आज आपसे बात करूंगी जिन्होंने किसी भी महीने की नंबर 6, 15 या 24 को बर्थ लिया है। ये नंबर 6 उनका मूलांक नंबर है, बेसिक नंबर है, साइकिक नंबर है। 15 यानी 1 + 5 = 6 और इसी तरह 24 2 + 4 = 6। तो 6 उनका मूलांक नंबर है जिसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस यानी कि शुक्र, शुक्राचार्य। आज मोस्टली दोस्तों हर किसी की ख्वाहिश है एक सुंदर घर की, अच्छे घर की, लग्जरी, घूमना फिरना, धन दौलत, ज्वेलरी, ऐशो आराम, और इन सब का होल्ड है शुक्राचार्य जी के पास। धरती पर देखा जाए तो आज के टाइम में शुक्राचार्य जी का वर्चस्व सबसे ज्यादा है। तो आज इसी नंबर के ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूं। इससे पहले अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन में मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नंबर 6 के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे होते हैं वो लोग? कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ब्यूटीफुल होते हैं, बोलने में बहुत मीठे होते हैं, गुड फिजिक, देखने में अट्रैक्टिव। अब दोस्तों अगर आप किसी ऐसी पर्सनालिटी से बात करते हैं कि जिसको आप देखते रहना पसंद करते हैं या जिसकी बातें सुनते रहना पसंद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नंबर 6 से जुड़ा हुआ है। या तो वो डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 का है या डेट ऑफ बर्थ का टोटल उसका नंबर 6 पर होगा। और अगर नहीं तो उसका कुंडली में शुक्र बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा। अगर इनकी कुछ क्वालिटीज की बात की जाए तो जैसे कि ये मेस्मराइजिंग लोग होते हैं, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है, बट इसके साथ साथ ये लोग ब्यूटी को अट्रैक्ट भी करते हैं और ब्यूटी भी इनको अट्रैक्ट करती है। जैसे ये लोग, अगर ये नंबर 6 वाले लोग हैं तो इन्हें अपने आसपास चीज़ों को डेकोरेट करना बहुत पसंद है। चाहे ये जिस जगह पे रह रहे हैं, वो चाहे इनका घर है, चाहे इनका ऑफिस रूम है, चाहे इनका वॉशरूम है, चाहे इनका ड्रेसिंग रूम है, ये इनको वहां पर डेकोरेटिव आइटम्स और वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ इनको सजा हुआ चाहिए हर चीज। चाहे वो ये काम खुद ना करें, किसी और से करवाएं, लेकिन इन्हें वो चीज, हर चीज परफेक्ट चाहिए। फैशनेबल होते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीजें, ज्वेलरी, घर में भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो टॉप 1 होनी चाहिए। चाहे गाड़ियां हैं, चाहे वॉचेस हैं, चाहे उनके कपड़े हैं, चाहे उनका मेकअप का सामान क्यों नहीं है, वो बिल्कुल ब्रांडेड इनको चाहिए। इन चीज़ों के ये बहुत शौकीन होते हैं। और एक बात है कि इनके टेस्ट पर बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको अच्छा खाना खाने के साथ साथ खाने की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी चाहिए। तो अगर आप अपने घर में किसी को खाने के लिए बुलाएं, चाहे आप 5 चीज़ें ना बनाएं, आप 2 ही चीज़ें बनाएं, बट आप देखेंगे कि वो इंसान, अगर उसका वीनस बहुत स्ट्रांग है या वो इन नंबर्स वाला है, तो वो ये चाहेगा कि खाने में ड्रेसिंग या उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। अब अगर इन नंबर्स वालों की हम कुछ और क्वालिटीज़ की बात करें तो जैसे ये मैंने बोला कि कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है, इस वजह से कई बार ये नेगेटिव लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर कुंडली में नंबर 6 अच्छा बैठा हुआ है, इसकी कंजक्शंस प्लैनेट्स के साथ अच्छी है और डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स में भी ये कंपैटिबल नंबर्स के साथ है, अच्छे नंबर्स के साथ बैठा हुआ है, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग फैमिली पर्सन्स होते हैं। फैमिली के साथ ये बहुत इंजॉय करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और हर तरीके से निस्वार्थ भाव से हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। अब वो हेल्प, चाहे इनका फ्रेंड इन्हें
शॉपिंग के लिए जाने के लिए कंपनी देने के लिए कहे, ये वहाँ पर भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर वो वॉक पर जाने के लिए इन्हें कहे तो ये वॉक पर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर ये कोई बीमार है तो ये उसे भी पूरा अपना कंपनी देंगे। अगर सपोज किसी ने कोई घर अपना ही शिफ्ट करना है तो ऐसे लोग वहाँ भी अपनी पूरी कंपनी उसे देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये खुद भी अकेले रहना पसंद नहीं करते, इन्हें भी अपने साथ एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम इनकी कंपनी चेंज होती रहती है, इनका फ्रेंड सर्कल जो है वो चेंज होता रहता है। इसके साथ साथ ये जैसे मैग्नेटिक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाले होते हैं तो कई बार नेगेटिव लोग भी इनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान झेलना पड़ता है उस नेगेटिविटी की वजह से, और कई बार ये आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ जुड़ जाते हैं। वैसे नंबर 6 लकी माना जाता है, और ऐसा नहीं है कि इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि और नंबर्स के कंपैरिजन में इन्हें एफर्ट्स थोड़े कम करने पड़ते हैं और इन्हें ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं अगर ये अपने एम पर फिक्स रहें। अब जैसे मैंने आध्यात्मिकता से जुड़ने की बात की कि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, काम करते हैं और इन्हें इनके मन में किसी चीज़ का लालच नहीं होता, उसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है दलाई लामा जी, जो नंबर 6 से रूल करते हैं। अब नंबर 6, 15 और 24 की अगर हम बात करें तो नंबर 6 बहुत ज़्यादा अड़ियल नंबर नहीं होता। निस्वार्थ भाव से ये बिना किसी लालच के किसी की भी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बताया कि दलाई लामा जी इस नंबर से रूल करते हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा नखरे नहीं होते इनके 15 और 24 के कंपैरेटिवली। अब अगर हम 15 नंबर की बात करें तो नंबर 15 वाले थोड़े से नंबर 6 वालों से आप देखेंगे कि अलग होंगे। वो इन लोगों का बात करने में ये बहुत मीठे होते हैं नंबर 15 वाले। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी आवाज़ बहुत मीठी हो, शहद के जैसे घुलने वाली हो, तो वो नंबर 15 वाले होंगे। इन लोगों को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। जहाँ पर ये रह रहे हैं, जहाँ जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम वहीं इनको पड़ी होनी चाहिए। इधर उधर हो जाए तो ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और खाने में भी इनको खाने की प्रेजेंटेशन, चाहे आप ये सैलड ही क्यों ना खा रहे हो एक बाउल में, बट वो सैलड भी अच्छी प्रेजेंटेशन और ड्रेसिंग के साथ इनको खाना पसंद है। नंबर 24 की बात करें तो 24 नंबर वाले अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। मैं एक और बताऊंगी कि नंबर 15 वाले जो हैं बहुत अच्छे ओरेटर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हैं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। नंबर 24 की बात करें तो ये लोग लॉयर हो सकते हैं, ये लोग पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। 24 की एक बात ये है कि ये लोग किसी से अपना काम निकलवाने के लिए या किसी को अपनी तरफ करने के लिए बहुत ही खूबसूरत मीठे जाल में इनको फंसाना लोगों को बहुत अच्छे से आता है। चाहे ये उन्हें गिफ्ट दें, चाहे अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाएं, बस ये अपना काम निकलवा ही लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग भी जाने अनजाने इनसे खुद को ठगे जाते हैं। वैसे तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं और अच्छी फिजिक और अच्छा कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होने की वजह से कई बार इन लोगों की एक्चुअल एज का भी पता नहीं चलता है, काफ़ी यंग दिखते हैं। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जी। और ये लोग बहुत हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं। आलिया भट्ट, रणवीर कपूर कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो नंबर 6 से रूल करती हैं। अब अगर थोड़े से इनकी माइनस पॉइंट्स की तरफ बात की जाए, उसका रीज़न ये हो सकता है कि 6 नंबर जो है वो अच्छे नंबर्स के साथ नहीं है, या कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छा नहीं है, तो ये लोग कई बार आलसी हो जाते हैं। आलसी होने की वजह से ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, और कई बार ये जेलसी इनके अंदर बहुत देखी गई है, और अपने रिलेशंस जेलसी की वजह से खराब कर देते हैं, जिससे ये अपना चार्म दूसरे के सामने खो देते हैं, और फिर ये उसका विरोध भी सहन नहीं कर पाते। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन, ये आलसी कई बार हो जाते हैं, तो अगर ये आलसीपन में हो जाते हैं, लेजीनेस इनके अंदर होती है, तो ये अपना टाइम खराब करते हैं वहाँ पर, और फिर इनको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। ज़्यादा एफर्ट करने की वजह से ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, और फिर एक जो स्टडी में ये बहुत अच्छे होते हैं या किसी भी चीज़ में, वहाँ पर अपना प्रॉपर ध्यान ना देने की वजह से
ये पीछे रह जाते हैं। वैसे इनकी नॉर्मली पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये अगर अपना आलस ख़त्म कर दें और अपने एम की तरफ फोकस करें तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये स्ट्रीम चाहे जो मर्जी लें, चाहे ये मेडिकल ले नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स, लेकिन इनका मेन इंटरेस्ट जो होता है ना, एक होता है म्यूज़िक की तरफ और एक फाइन आर्ट्स की तरफ। वैसे ये बहुत अच्छे निकल सकते हैं इन जॉब्स और बिजनेस में, जैसे ज्वेलरी में, कपड़े से रिलेटेड काम में, मीडिया में, फिल्म लाइन में, मॉडलिंग में अच्छे ओरेटर हो सकते हैं। ये पॉलिटिशियंस भी अच्छे देखे गए हैं। और फोटोग्राफी का इनको बहुत शौक होता है। अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, राइटर होते हैं। कई बार इनको पोइट्री की लाइन में इंटरेस्ट होते भी देखा गया है। नंबर 15 वाले लोग, जैसे मैंने कहा था, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग सिंगर भी देखे गए हैं, नंबर 15 वाले लोग। कार सेल परचेज भी इनके लिए अच्छा रहता है, और मेकअप प्रोडक्ट्स का सेल परचेज भी इन लोगों के लिए बढ़िया रहता है। वैसे इनका मेन इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स और संगीत, म्यूज़िक और ग्लैमर वर्ड, इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है और इनमें ये काफ़ी अच्छे निकलते भी हैं। अगर इनकी हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो वैसे इन्हें कोई खास परेशानी नहीं आती इकोनॉमिक कंडीशंस में, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, रहन सहन पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें खर्च करते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, घर के ऊपर। तो कई बार क्या होता है कि उस वजह से ये बचत नहीं कर पाते, और बचत न कर पाने की वजह से कई बार इन्हें मॉनेटरी इश्यूज भी देखे गए हैं, उसमें इनको कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ये अपने खर्चों में कंट्रोल करें तो फिर इन्हें ये सब चीज़ें इतनी फेस ना करनी पड़े। कई बार लीगल इश्यूज भी इन लोगों के देखे गए हैं। अगर हम इनकी रिलेशंस की बात करते हैं तो भाई बहनों के साथ तो इनके रिलेशंस वैसे अच्छे ही रहते हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ की अगर इनकी बात करें तो इनके अफेयर्स काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इनके वैसे ये दिल से बुरे नहीं होते, लेकिन कई बार रीजंस क्या होता है कि इनके अफेयर्स ज़्यादा देर तक लंबे नहीं चलते। रीज़न चाहे कुछ भी हो, ये थोड़े बहुत उसमें दुखी रहते हैं। मैरिड लाइफ इन लोगों की सही चलती है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ इनका रिश्ता कभी कभी शक्की होने की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। हेल्थ की बात करें तो वैसे तो ये फिजिक इनकी अच्छी होती है, ये लोग हेल्दी होते हैं, लेकिन कई बार ये लोग मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इन लोगों को गला, कान, नाक, फेफड़े, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शुगर, यूरिनरी इश्यूज, ये चीज़ें इनको देखी गई हैं। इनको इन चीज़ों से खुद को बचा के रखना चाहिए। इसके लिए इनके लक बूस्टिंग फ्रूट्स हैं तरबूज, अनार, एप्पल, पाइनएप्पल, बादाम। ये फ्रूट्स इन्हें वैसे भी बहुत पसंद है और अपने रूटीन में इनको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इनके अगर बेस्ट नंबर्स की बात करें तो इन्हें सिर्फ सब नंबर्स इनके लिए ठीक है, लेकिन एक नंबर जो है वो है नंबर 3, 12, 21, 30। इस नंबर से इन लोगों को बचना चाहिए। बचने का मीन्स ये है कि वैसे इन लोगों के साथ इनकी दोस्ती भी देखी गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशंस में इनको ये नंबर नहीं रखना चाहिए। जैसे आपका अगर लाइफ पार्टनर है, आप शादी करने वाले हैं, तो वो इस नंबर का ना हो, या आपके बिजनेस पार्टनर है तो वो इस नंबर के ना हो। कलर्स की बेस्ट बात करेंगे तो कलर्स में ब्राइट वाइट, लाइट पिंक, लाइट ब्लू कलर आपके लिए बेस्ट है। येलो कलर फैमिली, जो कलर फैमिली है, वो उसको आप थोड़ा दूर करें तो ज़्यादा बेटर है। कभी कभार आप पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ना पहने। अब दोस्तों, अगर आपका शुक्र पॉजिटिव है और डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स में कंपैटिबल नंबर्स के साथ है, कुंडली में भी अच्छा है, तो आपको ये लग्जरियस लाइफ आप जिएंगे। लेकिन अगर कंपैटिबल नंबर ये नहीं है डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स में, या कुंडली में भी ये अच्छा नहीं है, तो आपको लाइफ में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, मॉनेटरी इश्यूज आप फेस करेंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। ये हमारे हाथ में ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत। अगर ये पर्वत आपका शुक्र
अगर हथेली में अच्छा है तो आपको इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो आप शुक्र को पॉजिटिव और एनहांस कर सकते हैं। उसके लिए माँ लक्ष्मी का दिन यानी कि शुक्रवार का दिन, आप शुक्रवार के दिन सुबह इस शुक्र पर्वत पे आप गाय का कच्चा दूध लीजिए। गाय का कच्चा दूध लेके आप उसे नहाने के बाद, जब आप पूजा करते हैं उसके बाद, आप इसे सर्कुलर मोशन में रब कीजिए। सर्कुलर मोशन में आप इसे रब करें, और अगर आप हिंदू हैं तो आप ओम शुक्राय नमः का 11 बार जाप कर लीजिए। अगर आप किसी और धर्म के हैं तो आप सिर्फ गाय का कच्चा दूध लेके या दही लेके आप इसे सर्कुलर मोशन में यूं रगड़ सकते हैं। इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए आप इसे रगड़िए, और शाम को आप गुलाब का इत्र लेके, 1 बूंद गुलाब की इत्र लेके आप शाम के दिन शुक्रवार को इस तरह सर्कुलर मोशन में इसे रगड़िए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो गई हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट जो था वो आपको धीरे धीरे अपने आसपास कम होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये उपाय आपको रेगुलर करने चाहिए। कोई ये मिरेकल नहीं है कि आप एक ही बार करेंगे और आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। आपको ये कंटिन्यूटी में करने हैं। आप मेहनत भी करेंगे और अगर ये रेमेडीज भी करेंगे साथ साथ, तो आपको इनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप शुक्रवार के दिन या आप पूरे हफ्ते, अगर आपका शुक्र आपको लगता है आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, आप परफ्यूम यूज़ करें, गुलाब जल यूज़ करें, और ये मैंने आपको हाथ की ये जो शुक्र पर्वत की रेमेडी आपको बताई है, ये आप यूज़ करें। आई होप आपको नंबर 6 के ऊपर ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं नंबर 7, 8 और 9 के बारे में आपसे बात करूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।